ये रहा है 35 अंतिम गवाह का पहला भाग। अध्याय 30 अंतिम गवाह। जो सब देख चुका था समय। 3 दिन बाद स्थान हिमालय की एक गुप्त घाटी, सुबह की ठंडी हवा घाटी में बह रही थी। आर्यन, अर्जुन सिंह, काव्या करण और रघुवीर शास्त्री एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा, ओपन क्वोट, अगर किसी को 1936 की पूरी सच्चाई पता है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति है, क्लोज क्वोट। आर्यन ने पूछा, ओपन क्वोट, कौन? क्लोज क्वोट। रघुवीर कुछ पल रुके, फिर बोले, ओपन क्वोट, उसे लोग अंतिम गवाह कहते हैं। ओपन क्वोट, वह 5 संस्थापकों की आखिरी गुप्त बैठक में मौजूद था, क्लोज क्वोट। करीब 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक प्राचीन पत्थर के आश्रम तक पहुंचे। आश्रम के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष प्रतीत होती थी। उन्होंने आंखें खोले बिना कहा, ओपन क्वोट, आने में बहुत देर कर दी आर्यन, क्लोज क्वोट। टीम एक दूसरे को देखने लगी। आर्यन आगे बढ़ा, ओपन क्वोट, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्लोज क्वोट। वृद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन उनमें वर्षों का अनुभव झलक रहा था। ओपन क्वोट, क्योंकि ओपन क्वोट, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा नाम इस कहानी में लिख दिया गया था। उन्होंने अपने पास रखा लकड़ी का एक छोटा संदूक खोला। उसमें एक पुरानी ऑडियो कैसेट, एक सीलबंद पत्र और एक टूटी हुई जेब घड़ी रखी थी। आर्यन ने तुरंत घड़ी को पहचान लिया। वह उसी घड़ी जैसी थी जो उसे शिवगढ़ में मिली थी। वृद्ध ने कहा, ओपन क्वोट, ये घड़ी उस रात ठीक 11:45 पर रुक गई थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जिस रात 5 संस्थापक आखिरी बार एक साथ बैठे थे, क्लोज क्वोट। अर्जुन सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा, ओपन क्वोट, क्या उस रात किसी ने विश्वासघात किया था? क्लोज क्वोट। वृद्ध ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सीलबंद पत्र आर्यन के हाथ में रख दिया। पत्र पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट, इसे तभी खोलना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जब तुम किसी अपने पर भी संदेह करने के लिए तैयार हो। आर्यन कुछ पल तक उस पत्र को देखता रहा। उसी समय दूर पहाड़ों में अचानक एक विस्फोट की आवाज गूंजी। धड़ाम। काव्या ने दूरबीन उठाई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ओपन क्वोट, कोई इस आश्रम की ओर आ रहा है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और वे अकेले नहीं हैं, क्लोज क्वोट। बर्फीले रास्ते पर कई काले वाहनों का काफिला तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। इससे उनकी ओर बढ़ रहा था। सबसे आगे वाले वाहन पर बना था रघुवीर शास्त्री, फुसफुसाए, ओपन क्वोट, लिबरेशन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उन्हें भी अंतिम गवाह मिल गया है, क्लोज क्वोट। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है, क्लोज क्वोट, कि छिपा हुआ सच दुनिया के सामने आए, क्लोज क्वोट। अध्याय अंतिम गवाह, भाग 1 समाप्त। 35 अंतिम गवाह का दूसरा भाग। अध्याय 5 अंतिम गवाह। भागदा सीलबंद पत्र। समय सुबह 10:03 बजे। स्थान हिमालय। प्राचीन आश्रम। काले वाहनों का काफिला तेजी से आश्रम की ओर बढ़ रहा था। काव्या ने दूरबीन नीचे रखते हुए कहा, ओपन क्वोट, उनके पास आधुनिक हथियार है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन वे सीधे हमला नहीं कर रहे, क्लोज क्वोट। आर्यन ने वृद्ध की ओर देखा। ओपन क्वोट, वे आपको जिंदा चाहते हैं, क्लोज क्वोट। वृद्ध हल्के से मुस्कुराए। ओपन क्वोट, नहीं, ओपन क्वोट, वे मेरी यादों को चाहते हैं। उन्होंने अपने माथे की ओर इशारा किया। ओपन क्वोट, मैं आखिरी जीवित व्यक्ति हूं जिसने 5 संस्थापकों की अंतिम बैठक अपनी आंखों से देखी थी। अर्जुन सिंह ने तुरंत पूछा, ओपन क्वोट, तो उस रात सच में क्या हुआ था? क्लोज क्वोट। वृद्ध ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, फिर बोले, ओपन क्वोट, जो तुमने अब तक सुना, क्लोज क्वोट, वह पूरी कहानी नहीं थी, क्लोज क्वोट। उन्होंने आर्यन के हाथ में रखा सीलबंद पत्र देखा। ओपन क्वोट, उसे खोलो, क्लोज क्वोट। आर्यन ने सावधानी से मुहर तोड़ी। अंदर केवल एक पन्ना था। उस पर सुंदर हस्तलिपि में लिखा था, ओपन क्वोट, प्रिय भविष्य के संरक्षक, ओपन क्वोट, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो इसका अर्थ है कि इतिहास फिर उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। नीचे हस्ताक्षर थे। डॉक्टर मीरा आनंद पत्र में आगे लिखा था, ओपन क्वोट, किसी एक व्यक्ति पर कभी आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, यहां तक कि अगर वह तुम्हारा सबसे प्रिय क्यों न हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट,
सत्य का सबसे बड़ा शत्रु झूठ नहीं, क्लोज कोट, अंधा विश्वास होता है। क्लोज कोट। आर्यन ने पत्र धीरे से बंद कर दिया। उसी समय बाहर वाहनों के रुकने की आवाज आई। आश्रम का मुख्य द्वार खुला। अंदर सफेद वस्त्र पहने एक महिला प्रवेश कर रही थी। उसके पीछे कई लोग शांत भाव से खड़े थे। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। ओपन कोट, हम लड़ने नहीं आए हैं। क्लोज कोट। ओपन कोट, हम लिबरेशन के प्रतिनिधि हैं। क्लोज कोट। रघुवीर शास्त्री तुरंत सतर्क हो गए। महिला ने अपना परिचय दिया। ओपन कोट, मेरा नाम अदिति है। क्लोज कोट। ओपन कोट, मैं उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हूं, क्लोज कोट, जो मानती है कि जान किसी तिजोरी में बंद नहीं होना चाहिए। आर्यन ने गंभीर स्वर में पूछा, ओपन कोट, तो तुम क्या चाहती हो? क्लोज कोट। अदिति ने वृद्ध की ओर देखा, फिर बोली, ओपन कोट, हम अंतिम गवाह को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ओपन कोट, ताकि पूरी दुनिया सच्चाई सुन सके। क्लोज कोट। अर्जुन सिंह ने तुरंत विरोध किया। ओपन कोट। और अगर उस सच का दुरुपयोग हुआ तो? अदिति ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ओपन कोट, सच को छिपाने का दुरुपयोग, क्लोज कोट, उससे कहीं अधिक खतरनाक होता है। क्लोज कोट। आश्रम के भीतर फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन समझ गया, यह लड़ाई हथियारों की नहीं, विचारों की थी। तभी अंतिम गवाह अपनी जगह से उठे। उन्होंने आर्यन, अदिति और अर्जुन सिंह तीनों की ओर देखा। फिर, ओपन कोट, तुम तीनों अपने अपने रास्ते को सही मानते हो। क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन आज मैं तुम्हें बस सच बताऊंगा। ओपन कोट, जो किसी भी पक्ष ने कभी स्वीकार नहीं किया। क्लोज कोट। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आश्रम के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाय धाय। काव्या खिड़की की ओर दौड़ी। उसका चेहरा एकदम बदल गया। ओपन कोट, ये लिबरेशन नहीं है। ओपन कोट, कोई तीसरी ताकत हमला कर रही है। क्लोज कोट। अध्याय 35, अंतिम गवाह, भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय 35, अंतिम गवाह का तीसरा भाग। अध्याय 35, अंतिम गवाह। भाग 3, तीसरी ताकत समय। सुबह 10:07 बजे स्थान, हिमालय, प्राचीन आश्रम। बाहर लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। काव्या ने सुरक्षा कैमरों की स्क्रीन चालू की। जो दृश्य सामने था उसने सभी को चौंका दिया। काले कपड़ों में हथियारबंद लोग आश्रम को चारों ओर से घेर चुके थे, लेकिन उनके झंडे पर न फात था, न औ, और न ही उसकी जगह एक नया प्रतीक बना था। अदिति ने उसे देखते ही कहा, ओपन कोट, यह है असंभव है। क्लोज कोट। आर्यन ने पूछा, तुम इन्हें जानती हो? क्लोज कोट। अदिति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ओपन कोट, इनका नाम है द फोर्थ ऑर्डर। क्लोज कोट। ओपन कोट, हम समझते थे कि यह संगठन वर्षों पहले समाप्त हो चुका है। क्लोज कोट। उसी समय आश्रम का मुख्य द्वार एक जोरदार धमाके से टूट गया। धूल का बादल पूरे हॉल में फैल गया। उस धुएं के बीच से एक लंबा नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया। उसने किसी पर हथियार नहीं ताना, बल्कि शांत स्वर में कहा, ओपन कोट, हम यहां लड़ने नहीं आए हैं। ओपन कोट, हम केवल अंतिम गवाह को लेने आए हैं। क्लोज कोट। अर्जुन सिंह आगे बढ़े। ओपन कोट, अगर हमने मना कर दिया तो? क्लोज कोट। नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुराया। ओपन कोट, तब इतिहास खुद को दोहराएगा। क्लोज कोट। इतना कहते ही उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर अंतिम गवाह के हाथ कांप उठे। वह तस्वीर उसी गुप्त बैठक की थी, लेकिन इस बार उसमें 5 नहीं 6 लोग दिखाई दे रहे थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने अविश्वास से पूछा, ओपन कोट, छठा व्यक्ति कौन है? क्लोज कोट। अंतिम गवाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ओपन कोट, यही वह सच है। ओपन कोट, जिसे हमने 40 वर्षों तक छिपा कर रखा। रघुवीर शास्त्री ने तस्वीर हाथ में ली। छठे व्यक्ति का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी गर्दन में वही विशेष लॉकेट था जो आर्यन ने पहली बार खोई हुई डायरी के रहस्य में देखा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या पूरी कहानी शुरू से ही किसी छठे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही थी? उसी क्षण नकाबपोश व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतार दिया। उसका चेहरा देखकर अदिति स्तब्ध रह गई।
वह धीरे से फुसफुसाई, ओपन कोट, सर, क्लोज कोट, ओपन कोट, आप जिंदा हैं, क्लोज कोट। उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ओपन कोट, कुछ सच्चाइयां, क्लोज कोट, ओपन कोट, मरती नहीं, क्लोज कोट। और उसने सीधा आर्यन की ओर देखते हुए कहा, ओपन कोट, अगर पूरी सच्चाई जाननी है, ओपन कोट, तो पहले यह समझो कि ओरिजिन, इक्लिप्स और लिबरेशन, क्लोज कोट। ओपन कोट, तीनों की शुरुआत किसने की थी? अध्याय 35 अंतिम गवाह, भाग 3 समाप्त। यह रहा अध्याय 35 अंतिम गवाह का चौथा भाग। अध्याय 36 भाग 4, छठा संस्थापक समय, सुबह 10:45 बजे, स्थान हिमालय। प्राचीन आश्रम के भीतर गहरा सन्नाटा था। सभी की निगाहें उस नकाबपोश व्यक्ति पर टिकी थीं। उसने धीरे धीरे मेज पर वही पुरानी तस्वीर रख दी। इस बार उसने तस्वीर के कोने पर उंगली फेरी। धूल हटते ही छठा चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक युवा पुरुष, शांत चेहरा, गले में वही रहस्यमयी लॉकेट और आंखों में अजीब आत्मविश्वास। आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा, ओपन कोट, यह कौन है? क्लोज कोट। नकाबपोश व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओपन कोट, इनका नाम था, क्लोज कोट, आदित्य देव, क्लोज कोट। अंतिम गवाह ने कांपती आवाज में कहा, ओपन कोट, 6 लोगों ने मिलकर ओरिजिन की नींव रखी थी, क्लोज कोट। ओपन कोट, 5 ने नहीं, क्लोज कोट। अर्जुन सिंह स्तब्ध रह गए। ओपन कोट, लेकिन इतिहास में आदित्य देव का कोई उल्लेख क्यों नहीं है? क्लोज कोट। रघुवीर शास्त्री ने भारी स्वर में उत्तर दिया, ओपन कोट, क्योंकि, क्लोज कोट। ओपन कोट, उन्होंने स्वयं अपना नाम इतिहास से मिटाने का निर्णय लिया था, क्लोज कोट। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, ओपन कोट, क्यों? क्लोज कोट। अंतिम गवाह धीरे धीरे खिड़की के पास गए। बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर देखते हुए बोले, ओपन कोट, आदित्य का विश्वास था, क्लोज कोट, ओपन कोट, कि किसी भी संगठन का अंत निश्चित है, क्लोज कोट। उन्होंने कहा था, क्लोज कोट, ओपन कोट, जिस दिन विचार संगठन से बड़ा हो जाएगा, ओपन कोट, उस दिन संगठन टूट जाएगा। आश्रम में कुछ क्षण मौन छा गया। फिर नकाबपोश व्यक्ति ने एक छोटी धातु की पेटी खोली। उसके भीतर एक पुराना लॉकेट रखा था, वही लॉकेट जो तस्वीर में आदित्य देव के गले में था। लॉकेट के पीछे खुदा था, ओपन कोट, VI, क्लोज कोट। आर्यन ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? क्लोज कोट। नकाबपोश व्यक्ति बोला, ओपन कोट, 6, ओपन कोट, छठा संस्थापक, क्लोज कोट। अंतिम गवाह ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज धीमी होने लगी। ओपन कोट, उस रात, क्लोज कोट, आदित्य ने हम सबको एक चेतावनी दी थी, क्लोज कोट। ओपन कोट, उन्होंने कहा था, क्लोज कोट। ओपन कोट, एक दिन तीनों विचारधाराएं फिर टकराएंगी, क्लोज कोट। ओपन कोट, और तब एक चौथा मार्ग जन्म लेगा, क्लोज कोट। अदिति ने तुरंत कहा, ओपन कोट, द फोर्थ ऑर्डर। नकाबपोश व्यक्ति ने सिर हिलाया। ओपन कोट, ओपन कोट, हम उसी भविष्यवाणी का परिणाम है, क्लोज कोट। आर्यन की आंखों में प्रश्न थे। ओपन कोट, तो तुम लोग क्या चाहते हो? क्लोज कोट। उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ओपन कोट, नन सत्ता, क्लोज कोट। ओपन कोट, नन नियंत्रण, क्लोज कोट। ओपन कोट, नन रहस्य, क्लोज कोट। ओपन कोट, हम इतिहास की सबसे बड़ी गलती को दोहराने से रोकना चाहते हैं। उसी क्षण अंतिम गवाह लड़खड़ाए। अर्जुन सिंह उन्हें संभालने दौड़े। वृद्ध ने कांपते हाथ से आर्यन की हथेली पकड़ी। फुसफुसाते हुए बोले, ओपन कोट, आदित्य, क्लोज कोट। ओपन कोट, मरा नहीं था, ओपन कोट, वह है, क्लोज कोट। उनकी आवाज अचानक रुक गई। पूरा कमरा शांत हो गया। अंतिम गवाह की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उनका हाथ आर्यन की हथेली से फिसल गया। आश्रम में पहली बार पूर्ण मौन छा गया, लेकिन उसी क्षण आश्रम के बाहर लगी प्राचीन घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन, मानो किसी नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी हो। अध्याय 35 अंतिम गवाह समाप्त। यह रहा अध्याय 35 अंतिम गवाह का अंतिम भाग। अध्याय 35 अंतिम गवाह। भाग 5 आखिरी शब्द समय। सुबह 11 बजे, स्थान हिमालय। प्राचीन आश्रम में गहरा सन्नाटा पसरा था। अंतिम गवाह अब इस दुनिया में नहीं थे। बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। आर्यन उनकी हथेली में रखा छोटा सा लॉकेट देख रहा था। अचानक लॉकेट हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। काव्या ने सावधानी से उसे सक्रिय किया।
उसके भीतर एक सूक्ष्म डिजिटल चिप छिपी हुई थी। कुछ ही क्षणों में सामने एक होलोग्राम उभर आया। उसमें वही आदित्य देव दिखाई दिए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ओपन कोट, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो इसका अर्थ है कि अंतिम गवाह अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं, क्लोज कोट। पूरे आश्रम में गहरा मौन छा गया। आदित्य आगे बोले, ओपन कोट, इतिहास ने मुझे छठा संस्थापक कहा, ओपन कोट, लेकिन सच यह है कि मैं किसी संगठन का संस्थापक नहीं था, क्लोज कोट। ओपन कोट, मैं केवल वह व्यक्ति था, ओपन कोट, जिसने सभी को एक साथ बैठाया था, क्लोज कोट। उन्होंने मेज पर रखे 3 प्रतीकों की ओर संकेत किया, ओरिजिन, इक्लिप्स, लिबरेशन। फिर उन्होंने चौथा प्रतीक दिखाया, ओपन कोट, जब विचार आपस में लड़ने लगे, क्लोज कोट। ओपन कोट, तो एक चौथा मार्ग आवश्यक हो जाता है, क्लोज कोट। ओपन कोट, यह मार्ग किसी संगठन का नहीं, क्लोज कोट। ओपन कोट, बल्कि संतुलन का है, क्लोज कोट। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। आदित्य की आवाज गंभीर हो गई, ओपन कोट, लेकिन एक बात इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुई, क्लोज कोट। ओपन कोट, कि मैंने अपनी मृत्यु का नाटक स्वयं रचा था, क्लोज कोट। कमरे में सभी स्तब्ध रह गए। अर्जुन सिंह ने अविश्वास से कहा, ओपन कोट, तो आप जीवित रहे, क्लोज कोट। होलोग्राम ने उत्तर दिया, ओपन कोट, कुछ समय तक, ओपन कोट। फिर मैंने दुनिया से स्वयं को पूरी तरह अलग कर लिया, ओपन कोट, ताकि कोई भी मेरे नाम का उपयोग सत्ता के लिए न कर सके, क्लोज कोट। तभी होलोग्राम के पीछे एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उसके ऊपर लिखा था, ओपन कोट, द आर्काइव ऑफ ट्रूथ, क्लोज कोट। आदित्य ने कहा, ओपन कोट, अगर मानवता का भविष्य सुरक्षित रखना है, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो इस स्थान को खोजो, क्लोज कोट। ओपन कोट, वहां कोई हथियार नहीं, ओपन कोट, कोई खजाना नहीं, क्लोज कोट। ओपन कोट, सिर्फ सत्य का संपूर्ण इतिहास सुरक्षित है, क्लोज कोट। होलोग्राम धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अंतिम शब्द गूंजे, ओपन कोट आर्यन, क्लोज कोट। ओपन कोट, सत्य की रक्षा मत करना, क्लोज कोट, सत्य को समझना। रोशनी बुझ गई। लॉकेट फिर एक साधारण धातु का टुकड़ा बन गया। आश्रम के बाहर सूरज बादलों के बीच से निकल आया। रघुवीर शास्त्री ने अंतिम गवाह को श्रद्धांजलि दी। अदिति ने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया, ओपन कोट, अब हमारे रास्ते अलग नहीं है, क्लोज कोट। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया, ओपन कोट, अब लड़ाई किसी संगठन की नहीं, ओपन, मानवता के भविष्य की है। दूर पहाड़ों के बीच एक प्राचीन नक्शा धीरे धीरे स्क्रीन पर उभरा। उस पर केवल एक स्थान चमक रहा था, ओपन कोट, द आर्काइव ऑफ ट्रूथ, क्लोज कोट। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी टीम की ओर देखा, ओपन कोट, अगला सफर, क्लोज कोट। ओपन कोट, सच्चाई के सबसे पुराने दरवाजे तक, क्लोज कोट। कैमरा बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों से ऊपर उठता है। क्षितिज पर सूरज चमक रहा है और कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ जाती है। अध्याय का अंतिम गवाह समाप्त। अगला अध्याय 36, सत्य का द्वार।